6 o'clock मैं आ चुकी हूँ। एवरीडे 6 o'clock आप भी जल्दी से जुड़ जाइएगा। आज हम कुछ नया बताने वाले हैं, तो प्लीज़ मैं यहाँ पर आपका 2-5 मिनट वेट करूँगी, देन मैं स्टार्ट करूँगी। और आज इसके साथ मैं आपके फ्रेंडों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपका 5 मिनट वेट करती हूँ, देन आई विल स्टार्ट। प्लीज़ फ्रेंड ज्वाइन द लाइव क्लास में आ चुकी हूँ और आज आपको बताने वाली हूँ कुछ नया। ओके, तो प्लीज़ फटाफट लाइव जुड़ जाइएगा। मैं लाइव में आ चुकी हूँ। मुझे यहाँ पर तो थैंक यू फ्रेंड फॉर द ज्वाइन लाइव। आज हम बात करेंगे ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट के बारे में भी देखेंगे। थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग। और इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे अगर हमारे पास कोई सीरीज़ है उसको भी चेक करेंगे, किस तरह से हमारी अगर कोई सीरीज़ है तो उसको हम चेक कर सकते हैं। जनरली नॉर्मल यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। और आज मैं आपको एक बिग अपडेट देने वाली हूँ जो कि आपके लिए, अगर स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी स्टूडेंट है तो आज उनके लिए एक बिग अपडेट है कि प्लीज़ जुड़ जाइएगा। फिर मैं आपको एक बिग अपडेट यहाँ पर बताने जा रही हूँ। अगर कोई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट यहाँ पर हैं तो वो BSNL JTU में वैकेंसी निकली हुई है, उसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो हम यहाँ पर टेक्निकल चीज़ों को सीख रहे हैं तो वही उसी में भी आएगा। कैपेसिटर क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर द ज्वाइन द लाइव। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो सीरीज़ होती है किस तरह से इस सीरीज़ के माध्यम से हम ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट यहाँ पर देखेंगे। देन हम बात करेंगे कि छोटी सी LED क्या कोई भी रजिस्टर इसमें यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के रजिस्टर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर द लाइव ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू मैम फॉर द ज्वाइन, थैंक यू सो मच। और पहले मैं आपको सीरीज़ के बारे में बताऊंगी। तो मैं एक बिग अपडेट के बारे में बात कर रही थी। अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से या सिविल ब्रांच से कोई भी स्टूडेंट है जहाँ पर गवर्नमेंट से एक वैकेंसी आई हुई है जो कि काफ़ी सालों बाद ही अपडेट आई हुई है, तो आप उसको फॉर्म फिल कर सकते हैं जो कि BSNL JTU में है। अभी स्टार्ट हो चुकी है 3 जून से। इसकी लास्ट डेट है 4 जुलाई, इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको फॉर्म फिल करके बताऊंगी। क्या एज लिमिट है उसकी, कौन कौन फिल कर सकते हैं, कितनी फीस है, ये सब मैं आपको यहाँ पर मोटा मोटा बता देती हूँ। क्योंकि एज अ मेरे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जनरल OBC EWS की जहाँ पर फीस है 2,000 रुपये। SC ST या OBC का कोई स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर रहेगी 1,000 रुपये। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो प्लीज़ आप ज़रूर इसका फॉर्म भरें। सरकारी जॉब है, अच्छी है और वैकेंसी भी इसमें काफ़ी अच्छी आई हुई है। आप देख सकते हैं पेपर का जो पैटर्न आता है बिल्कुल सिंपल आता है। आप उसमें अप्लाई करेंगे, जब उसका पेपर देंगे तो देखेंगे जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं
एलईडी क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। अगर आपने ये प्रैक्टिकली चीज़ें देखी हुई हैं, आप सिर्फ ये आध घंटे की वीडियोस रहती है, इसमें आपने रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिकली बताई हुई हैं। तो आई होप कि आपके एग्ज़ाम में यही सब चीज़ें आती हैं। ओपन सर्किट क्या होती है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है। ये जो मेरा माध्यम है कि टेक्निकल चीज़ों को सिंपल तरीके से ईजी वे में बताने का एक तरीका है। तो मुझे आपका सपोर्ट यही चाहिए कि मुझे थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले। मैं आपके लिए डेली अपडेट लाऊंगी। और इसी तरह से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर लाइक ज्वाइनिंग। थैंक यू फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट क्या होता है। सबसे पहले अगर हमारे घरों में कई तरह की जनरली हम देखते हैं कि हमारी सीरीज़ होती है जो लाइट जलाने वाली। दिवाली पे हम सीरीज़ लेती हैं लाइट जलाने में। तो किस तरह से पहचाने कि हमारी सीरीज़ सही है या नहीं है। अगर आपके पास ऐसा मल्टीमीटर नहीं है तो उसका भी हम एक मल्टीमीटर बनाएंगे घर पर टेम्परेरी। उससे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि विदाउट मल्टीमीटर के भी किस तरह से हम मल्टीमीटर बना सकते हैं कुछ चीज़ों से। आज मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगी क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। तो मेरे पास फ़िलहाल मल्टीमीटर है, मैं उसी से यहाँ पर चेक करूँगी। मैंने इस सीरीज़ में इसका लास्ट जो कोई भी आप सिरा इस तरह से देखिएगा, लास्ट सिरा कोई भी आप जिसकी जहाँ पर एंड होता है ना, ये तो मेरा ये इधर है। तो इस तरह से आप पहले तो इस सीरीज़ को पूरी को, बिग सीरीज़ है, मैं लास्ट ट्राई कर रही हूँ कहाँ पर है। ओके, तो इस तरह से आप अपना लास्ट सिरा जहाँ पर दो वायर हैं उनको इस तरह से ये रहे। ओके, ये देखो इस तरह से मुझे मिल गया है ये दो वायर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इन दोनों वायर को इस तरह से ये वायर जो आप इस तरह से दो वायर रहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव कहेंगे हमारा सीरीज में, तो उसको हम पकड़ेंगे। और ये जो हमारा मल्टीमीटर है किसी भी वायर से, एक तरीका और बताऊंगी मैं यहाँ पर आपको फ्रेंड्स जो कि इजी भी रहेगा। सेकंड, एक सेकंड। एक मिनट फ्रेंड। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। ओके ओके, तो सॉरी फ्रेंड फॉर दो सिरे हैं, किसी भी सिरे को इस तरह से हम यहाँ पर पकड़ लेंगे और टेस्ट करेंगे। ओके, दोनों से इस तरह से, ये भी टेम्परेली यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये दोनों को टच करेंगे तो ये देख सकते हैं इस तरह से। और ये मल्टीमीटर को कहाँ पर सेट करेंगे, कंटिन्यूटी पे। जहाँ पर कंटिन्यूटी इस तरह से होगी, आप एक बार मल्टीमीटर को देख लें कि मैंने कहाँ पर सेट किया है, कंटिन्यूटी पे। ओके, जहाँ पर डायोड बना होगा या फिर कंटिन्यूटी का साइन होगा वॉल्यूम की तरह, तो वहाँ पर आप सेट करेंगे। इसको सेट करने के बाद इस तरह से टच करेंगे। क्या आपको कोई पीक सुनाई दे रही है या साउंड सुनाई दे रहा है? नहीं, कोई पीक कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं मेरा जो वायर है टूटा हुआ है। तो पहले मैं इसका कनेक्शन चेक करूँगी, फिर इस कनेक्शन को हम चेक वायर को कनेक्ट करेंगे। देन है तो इस सीरीज़ यानी ये देखिएगा कई सारे इसमें वायर ये टूटे हुए हैं। ये टूटा हुआ है यहाँ से इस तरह से, ठीक है। एक जगह और है इसमें, तो इसमें कई सारे जॉइंट हैं
इसीलिए ये जो हमारी सीरीज़ है ख़राब है। इस जॉइंट को आप कनेक्ट करेंगे तो ये सीरीज़ काम करने लगेगी। हम बात कर रहे थे कंटिन्यूटी की। कोई भी वायर मैंने इस तरह से लिया है, ये देखिए, ये वायर लिया, कोई भी वायर हो सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देन मैंने कोई भी वायर लिया है, ये देखिएगा, इसको दोनों तरफ से इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। अनदर वायर से मैं ट्राई कर रही हूँ, अगर इसमें कोई पीक बजती है, आई होप कि यहाँ पर आपको पीक सुनाई दे रही है। यस, ये वायर मेरा सही है। अगर कोई भी वायर को आप कंटिन्यूटी को इस तरह से चेक करेंगे, जो वायर मेरा ख़राब होगा उसमें पीक नहीं बजेगी। तो इस तरह से हम ये देखिएगा, ये देखिए, इसमें भी पीक बज रही है, ये भी वायर मेरा सही है। कहीं से मैं इसको कट कर देती हूँ तो ये पीक नहीं बजेगी। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा ऐसे कट कर देते हैं। ओके, पूरा ही कट किया है। फिर अब इसको देखते हैं हम, ये पीक नहीं बजेगी, ये देख सकते हैं, ये पीक नहीं बजेगी। तो जो पीक नहीं बजी, ये हमारी क्या होती है किसी भी सर्किट में, इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। ओके, इसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट बोलते हैं, क्योंकि ये ओपन है, यहाँ पर कहीं भी कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। जो आप क्लोज लूप सर्किट या ओपन सर्किट को जो ACL KVL निकालते हैं ना, वही चीज़ है यहाँ पर। देखो कितनी सिंपल चीज़ों में समझ में आ रही है। ओपन सर्किट क्या है, सिंपल है, कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पर, कोई पीक ही नहीं बज रही, यानी कि ओपन हो गया, दिस इज ओपन सर्किट। ओके, ये अगर ये जॉइंट हो जाए तो क्लोज सर्किट। तो इसको हम यहाँ पर रिमूव करते हैं, दूसरा वायर कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये निकल चुका है, इसलिए मैंने इसका वायर लिया है मल्टीमीटर का। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको सिंपली कनेक्ट करके दिखा रही हूँ। नेक्स्ट जब वीडियो आएगी उसमें हम, ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट जो टूटी हुई थी, क्लोज सर्किट। ये वायर कंटिन्यूटी, मतलब इसमें पूरे में आपको करंट कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी में मिल रहा है, देख पा रहे हैं। तो ये हमारी पीक बज रही है। अगर किसी भी वायर में यहाँ पर पीक बज रही है तो वो वायर सही है, अदरवाइज हमारा वायर खराब है। तो हमने सिंपली यहाँ पर ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट यहाँ पर समझी है, बिल्कुल सिंपल भाषा में। अब मैं बताऊंगी आपको, इतने सारे रजिस्टर्स हैं, क्या कोई भी रजिस्टर कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी LED में कोई भी रजिस्टर अप्लाई कर सकते हैं क्या? डिफरेंट टाइप की LEDs हैं, डिफरेंट टाइप की LED के साथ क्या कोई भी रजिस्टर लगा सकते हैं? अगर कोई भी रजिस्टर लगाते हैं तो उसका क्या रीज़न होगा? थैंक यू सो मच फ्रेंड, आप अभी तक ज्वाइन हो, पर प्लीज़ लाइक और मुझे मोटिवेशन दीजिए। थैंक यू सो मच। देन मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, अगर JTU से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है कि मैम कहाँ पर वो वैकेंसी देखें, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक शेयर करूँगी। फिर भी कोई समस्या आती है तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। ओके फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो प्लीज़, मेरे अंकल उसमें है, तो आप प्लीज़ उसमें, अगर कोई भी किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए तो बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो इस तरह से हमारे पास 12 किलो ओम का रजिस्टर है, आप देख सकते हैं 12 किलो ओम का रजिस्टर। जब आप कोई भी रजिस्टर्स लेंगे ना, बाय करेंगे ना, वहाँ पर उसकी वैल्यू पूरी लिखी हुई रहती है कि ये मेरा 12 किलो ओम का रजिस्टर है। इसकी जो वॉट कितना है, वॉट है 1.1/4 वॉट है। ओके, ये सारी चीज़ें इस पर मेंशन रहती है। तो ये रजिस्टर का यूज़ करेंगे। देन हम और रजिस्टर का यहाँ पर देखेंगे क्या हमारी LED पे क्या असर पड़ेगा। तो ओके फ्रेंड्स, मैं देखती हूँ, मैंने ले लिया है एक रेड कलर की LED। ये LED चाहती है कि मुझे 2 वोल्ट चाहिए, मेरी जो कैपेसिटी है 2 वोल्ट की है, मुझे 2 वोल्ट दो, मैं जल जाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं जलूंगी। LED कहती है कि मुझे फॉरवर्ड वाइज चाहिए। फॉरवर्ड वाइज मीन्स मुझे अगर रिवर्स वाइज में आप अप्लाई करोगे तो मैं यहाँ पर नहीं जलूंगी। अगर मुझे फॉरवर्ड वाइज में आप अप्लाई करोगे तो मैं यहाँ पर जलूँगी। मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि अगर मैं अपनी बैटरी से LED को डायरेक्ट लगाऊंगी
तो प्लीज़ फ्रेंड ये जल जाएगी, काम नहीं करेगी। हम यहाँ पर प्रेफर करेंगे रजिस्टर के साथ। रजिस्टर के साथ इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि रजिस्टर हमारा क्या करता है, प्रतिरोधक होता है, रुकावट पैदा करता है। तो इसीलिए हम हर एक एलईडी को रजिस्टर के साथ लगाते हैं। हर वीडियो में मैं छोटी छोटी चीज़ें फिर से रिपीट इसलिए करती हूँ कि आप जब भी ये छोटी छोटी गलती करते हैं ना, वही एक बड़ी गलती होती है और आपके थ्योरी या प्रैक्टिकल में एक समस्या पैदा करती है। ओके, तो स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैंने लिए यहाँ पर एक एलईडी। एलईडी का जो बड़ा साइज़ है वो पॉजिटिव है, देन नेगेटिव है। ओके, फिर मैंने लिया है यहाँ पर, पहले मैं कम रजिस्टर लूँगी। पहले हम देखेंगे कि हमारी एलईडी में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल, मैं सिर्फ 100 ओम का रजिस्टर ले रही हूँ। आपने जब भी देखा होगा कोई सर्किट में, देखना कितना छोटा सा रजिस्टर कितना बड़ा कमाल करता है ना। हर एक सेंसर वाली सर्किट में भी ये काम आता है। हर एक चीज़ में जो आप छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखते हैं ना, आपके मोबाइल भी है ना, तो वो भी एक इन्हीं सब चीज़ों से बना हुआ है। ओके, एक मैंने लिए एलईडी में मैंने लगाया रजिस्टर। ओके, आप रजिस्टर को यहाँ पर किसी भी पॉजिटिव टर्मिनल पे आप इस तरह से ट्विस्ट कर सकती हैं, जो कि मैं कर रही हूँ। आई होप कि इस तरह से मैं इसको सिर्फ कनेक्ट कर दिया है मैंने, इस तरह से सिंपली, जहाँ पर हम इस तरह से देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर कितने किलो ओम का रजिस्टर लगाया है। एलईडी ने कहा मुझे 2 वोल्ट तो चाहिए जलने के लिए। रजिस्टर को भी लगाया है क्योंकि रजिस्टर इसकी रक्षा करेगा। जब भी आप मोबाइल लेते हैं, मोबाइल के साथ आपको कवर ज़रूरी होता है, क्योंकि आप खुद चाहते हैं कि मेरा मोबाइल विदाउट कवर के ख़राब हो जाएगा। तो एलईडी कहती है अगर मुझे डायरेक्ट जलाओगे तो मैं एक ही बार जल के फ्यूज़ हो जाऊंगी। जिस तरह से बल्ब होता है, एक बार जलने के बाद, कोई बल्ब ज़्यादा पावर आने के बाद फ्यूज़ हो जाता है, उसी तरह से हमारा एलईडी को साथ चाहिए रजिस्टर का। ओके, तो इसने एक रजिस्टर लिया। देन अब हम बैटरी लगाएंगे, फिर देखेंगे क्या हमारी एलईडी कितनी जल रही है यहाँ पर। ओके, तो सिंपली मैंने इसको इस तरह से कनेक्ट किया है। देखेंगे जलेगी कि नहीं, क्योंकि इसको ये 9 वोल्ट की बैटरी है और ये रजिस्टर है कितने का, 100 ओम का है, नॉट किलो ओम का। ओके, ओनली ओम का। तो सिंपली इस तरह से कनेक्ट करिए। यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस है इसकी। यस, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस दे रही है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको रिमूव करती हूँ। ओके, आई होप कि आपने देखा। ये आपको कहाँ कनेक्शन करना है, पॉजिटिव लीड पे कीजिए आप। ओके, जो भी रजिस्टर लगा रहा है पॉजिटिव पे कीजिए। ये भी आपको फॉरवर्ड वाइज में लगाना है। फॉरवर्ड वाइज मीन्स पॉजिटिव। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक भी कीजिए। देन मैं इस रजिस्टर को निकालती हूँ 100 किलो ओम का। ओके, देन मैं चेक करूँगी हमारा एक और रजिस्टर। किलो ओम की बात की थी, सिर्फ अभी हमने किलो ओम में देखा है। ओके, तो अब मैंने यूज़ किया है ये वाला रजिस्टर। देख सकते हैं 12 किलो ओम का रजिस्टर है। लुक, 12 किलो ओम का। क्या मेरी एलईडी पे कोई असर दिखाएगा? ओके, देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब हम छोटी छोटी, मुझे लगता है कि छोटी चीज़ों से ही हम बड़ी चीज़ सीखते हैं। ओके, तो मैंने ये एलईडी को लिया है, सिंपली इस तरह से मैंने पॉजिटिव लीड के साथ इस तरह से ट्विस्ट कर दिया है। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपली इस तरह से इसको कनेक्ट किया है। देन मैं इसको चेक करूँगी अब क्या मेरी एलईडी। ओके, सिंपली इस तरह से कनेक्ट किया है। ओके, देन मैंने ये भी कनेक्ट किया है। फिर ये देखिएगा एलईडी यहाँ पर जल रही है। आई होप कि आपको नहीं दिखा रही है। 2 मिनट के लिए स्विच ऑफ करूँगी, देन आपको ये देखिए यहाँ पर एलईडी जल रही है, लेकिन एलईडी बहुत ही स्लो जल रही है। क्या रीज़न है? पहली वाली एलईडी और अभी एलईडी में कुछ रीज़न समझ में आया यहाँ पर? नहीं आया? एक सेकेंड, फिर से मैं 1 मिनट के लिए आपको अगेन रेड एलईडी में कनेक्ट करके फिर से हम देखते हैं कि दोनों को साथ में देखते हैं क्या कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है। बस 1 सेकेंड। ओके, इस तरह से मैंने ट्विस्ट किया है, फिर मैंने देखा है ये मेरा 100 ओम का रजिस्टर है और वो रजिस्टर मेरा कितना है,
किलो ओम का। ओके, दूसरी बैटरी से भी मैं यहाँ पर ट्विस्ट करूँगी ताकि आपको यहाँ पर डिफरेंस अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैंने इसको सिंपली इसको भी कनेक्ट किया है। देन मैंने एक एलईडी और लिए फ्रेंड्स। देखो, मेरा मोटिव इसलिए है आपको बताने का क्योंकि मुझे टेक्निकल में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं आपको ये बताने जा रही हूँ छोटी छोटी चीज़ें। मैंने जब टेक्निकल पढ़ा था मैंने थ्योरी ही पढ़ी थी, इसके बाद मैं चीज़ों बुकों से मैंने थ्योरी पढ़ी थी, इसके बाद मैं प्रैक्टिकली जब चीज़ें खुद से किया है तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आता है। तो ये देख, आप दोनों में यहाँ पर देख सकती है ब्राइटनेस हमको यहाँ पर साफ नज़र आ रही है। ये जो मेरी एलईडीज है जहाँ पर रजिस्टर यूज़ किया हुआ है, कितने किलो ओम का किया था? 12 किलो ओम का रजिस्टर था। कितने किलो ओम का रजिस्टर था? यहाँ पर मेरा 12 किलो ओम का रजिस्टर था, जो कि मेरी एलईडी, सॉरी फ्रेंड्स, ये जो एलईडी थी 100 ओम की थी। सॉरी, ज़्यादा ब्राइटनेस है मेरे हाथ में है। और ये जो एलईडीज है जो स्लो जल रही है वो मेरी 12 किलो ओम की एलईडी थी। ओके, तो यहाँ पर मैं स्विच ऑन करती हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम दोनों में नज़र डिफरेंस देख सकती है। ये जो मेरी एलईडी है 100 ओम की है ओनली, और ये जो एलईडी है 100 ओम की है। जब हमारा कम रजिस्टर और एलईडी की ब्राइटनेस कितनी होगी? ज़्यादा होगी। देन हमारा ज़्यादा रजिस्टर, एलईडी की ब्राइटनेस क्या होगी? कम होगी। ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई? ओके, इसके पास क्या था? 9 वोल्ट। आप जो सर्किट ड्रॉ करती है ना, कुछ इस तरह से सर्किट ड्रॉ करते हैं आप, इस तरह से करते हैं जब भी। ये देखना, इतनी छोटी सी सर्किट कितनी बड़ी हो जाती है ना, जब हम थ्योरिकल इसको समझते हैं ना तो काफ़ी बड़ा लगता है हमको, किस तरह से सॉल्व करें। सिर्फ डिफरेंस इतना होता है, रजिस्टर आपका कितना दिया है? 100 ओम की जगह 24 दे दिया, 25 दे दिया, और यहाँ पर हम 12 किलो ओम तक का यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पर हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके, 9 वोल्ट की बैटरी थी, थोड़ा इंटरेस्टिंग समझती है। यहाँ पर 9 वोल्ट की बैटरी थी, सर्किट से वायर कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। तो ये एक हमारी एलईडी थी, एलईडी से पॉजिटिव सिरे पे हमने एक रजिस्टर लगाया। ये जो रजिस्टर लगाया है मैंने, कितने किलो ओम का रजिस्टर लगाया था? 100 किलो ओम का, 100 ओम का रजिस्टर था। ये हमारा था किलो वाला। ओके, 12 किलो ओम का। तो एलईडी कितनी स्लो जल रही है। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको सर्किट में भी समझाया था, और आज फिर मैं ये बता रही हूँ कि एलईडी ने कहा कि मुझे चाहिए 2 वोल्ट जलने के लिए। ये जो मेरी 9 वोल्ट की बैटरी है वो यहाँ पर पूरा दे रही थी, तो मुझे चाहिए रुकावट के लिए एक रजिस्टर लगाया रुकावट के लिए। इसने अपना रोका, जितना एलईडी को नीड थी जलने के लिए उसने उतना वोल्ट प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर एलईडी को 2 वोल्ट चाहिए था, रजिस्टर ने, इसने तो 9 वोल्ट छोड़ दिया, रजिस्टर ने होल्ड करके रखा, सिर्फ 2 वोल्ट दिया, हमारी एलईडी यहाँ पर जल गई। इसने क्या किया? इसके पास भी 9 वोल्ट था और इसको भी जलने के लिए 2 वोल्ट चाहिए था। तो इसने कहा कि मुझे भी एक सपोर्टर के लिए रजिस्टर चाहिए, सपोर्ट के लिए, तभी अदरवाइज मुझे आप 9 वोल्ट से सीधा कनेक्ट करोगे तो मैं फ्यूज़ हो जाऊंगी। तो इसने कहा ठीक है, हम आपको देते हैं एक रजिस्टर साथ में, लेकिन हमारे पास जो रजिस्टर अवेलेबल है वो सिर्फ कितने किलो ओम का अवेलेबल है? 12 किलो ओम का, 12 किलो ओम का। तो ठीक है, जो आपके पास अवेलेबल है वही मुझे लगा दीजिए। लगा दिया यहाँ पर। तो इसने कहा कि मैं स्लो काम करूँगी क्योंकि रजिस्टर ज़्यादा है, तो मेरे पास जो एनर्जी 2 वोल्ट मुझे दे रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरा हैवी रजिस्टर है, उसके कारण मैं स्लो जलूँगी। आई होप कि आपको ये फ्रेंड्स रीज़न समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, आज आपने लाइव क्लास को ज्वाइन किया। अगर आपके कोई भी फ्रेंड सर्कल में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, या जो भी टेक्निकल में इंटरेस्ट रखता है या साइंस के प्रोजेक्ट खुद बनाना चाहता है, तो उसको ये लाइव क्लास आप शेयर कर सकते हैं, या उसको बता सकते हैं कि यहाँ पर यूबीबीएम प्रोजेक्ट पे सिंपली भाषा में चीज़ों को समझाया जाता है। उसके साथ साथ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल भी यहाँ पर कराया जाता है, जो कि हम आप देख ही रहे हो, इतने टाइम से जुड़े हुए हो।
और प्लीज़ फ्रेंड मैं आपसे कहूँगी, अगर आपका टेक्निकल में इंटरेस्ट है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जेटीयू की अच्छी वैकेंसी है, बीएसएनएल की काफ़ी अच्छा अपडेट है, बहुत टाइम बाद आया। हाँ, उसका एक रीज़न ये है कि फ़ीस ये लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आपकी उस लेवल की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप वैसे सिंपल ही पूछा जाता है जेटीयू में, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। रजिस्टर कैपेसिटर क्या होते हैं, सिंपल सर्किट देते हैं, क्योंकि जेटीयू जूनियर इंजीनियर का है तो वो सिंपल ही पूछेंगे। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको मेरा ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट कीजिए। मेरा टाइम हो गया है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलूँगी शाम 6 बजे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।